जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से कुछ बड़े ऐलान किए गए। ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद किए। दरअसल वो गांदरबल में वस्ती कश्मीर में एक तकरीब का हिस्सा थे और शेख जब्बार जो मारूफ सियासी और समाजी लीडर थे, जम्मू कश्मीर की अहम शख्सियात में उनका शुमार किया जाता। 32वीं बरसी थी और इस मौके पर उन्हें बतौर मेहमान खुसूसी यानी मनोज सिन्हा को यहाँ मदऊ किया गया था। वो जहाँ तशरीफ लाए तो उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही। एक बड़ा फैसला कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूलों, कॉलेजों, पुलों और दीगर जो इमारतें हैं उनके नाम आने वाले वक्त में तब्दील होंगे और नाम तब्दील करने का मकसद उन अजीम हीरोज़ के नाम से इन्हें मंसूब किया जाएगा जिन्होंने मुल्क की सालमियत, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए अपनी ज़िंदगियां सर्फ की। खराज अकीदत उनको पेश करते हुए कहा कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर करने के लिए काम किया, उन सभी लोगों का आज के वक्त में इज़हार तशक्कुर, लेकिन उन लोगों के अभी भी एहसानात हैं। उन एहसानों में से तभी शायद हम ये कर्ज चुका सकेंगे जब पुलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों और दीगर इमारतों के या सरकारी दफातर के नाम इन लोगों के नाम से मंसूब किए जाएं। उनने कहा कि ये हीरोज़ हैं, मिट्टी के बेटे हैं, तो इन लोगों को मैं आगे चलकर ये बयान आपको सुनाऊंगा जिनने मुल्क की सालमियत के लिए काम किया, उनके नाम पर ये रखा जाएगा। दूसरा, आज के वक्त में बड़ी बात, बड़ी अनाउंसमेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब इंस्पेक्टर की जो भर्तियां हुई है, मुबैना धांधली के इल्जामात लगे हैं। कई नौजवान कह रहे हैं कि इसमें उनका हक मारा गया है, वो नहीं होने दिया जाएगा। कमेटी काम कर रही है और अहल नौजवानों को ही रोजगार का मौका मिलेगा। जो लोग मुलव्वसीन हैं, जिनने गड़बड़ी की है और जो पिछले दरवाजे से अंदर आने की कोशिश या पैसे देकर अगर ये सही साबित हुआ तो उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी और मुस्तहिक अफराद को जगह मिलेगी। लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही कि 1 साल के दौरान 20,000 नौकरियां उनने निशानदेही की है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में 20,000 असामियां खाली हैं। इन पर भी नौकरी के लिए नौजवानों को फॉर्म जमा कराने का, नौकरी का, रोजगार का मौका दिया जाएगा। यानी 1 साल में 20,000 नौकरियों का ऐलान आज फिर से कर दिया गया। तीसरी बड़ी बात, इंतजामिया ऑनलाइन सर्विसेज पर ज्यादा इस वक्त फोकस कर रही है और इसी के तहत उन्होंने कहा कि श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम करके आप फाइलें कंधे पर उठा लेते थे। कई फाइलें इनसे गायब हो जाती थी और पता ही नहीं चलता था। बिना अप्रूवल के कई लोग नौकरी, कई लोगों के काम और सरकारी खजाने को नुकसान, ये सारी चीजें देखी। इसलिए उन्होंने अपने पुराने फैसले का दिफा किया, उसका डिफेंस किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो दरबार मूव वाली 148 बरस की कदीम रिवायत थी उसको खत्म करने का फैसला लिया और उसके बाद ऑनलाइन खिदमात पर ज्यादा तवज्जो देंगे ताकि करप्शन ना हो, बदनवानी से बचा जाए। इसलिए हम रास्ते आसान बना रहे हैं। ये तीसरी बड़ी अनाउंसमेंट थी। चौथी बड़ी अनाउंसमेंट, नौजवानों के लिए यकीन दिलाया कि अगर कोई रोजगार करना चाहता है, खुद अपने हाथ से यूनिट्स कायम करके हुकूमत भरपूर मदद देगी, ताउन देगी, पैसे की कोई कमी नहीं। फिर अनाउंसमेंट हुई है कि सरकारी खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं, आप काम तो शुरू कीजिए, हम यकीन दिलाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बड़ी बातें कही हैं और कहा कि किसी शहरी को या बेगुनाह अफराद को हुकाम तंग तलब नहीं करेगी। ये कुछ शरारती ऐसे अनासिर हैं जो चाहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस गलती करें, माहौल बिगड़े, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे और उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो बदअमनी फैलाते हैं। खुशहाली के रास्ते पर गामजन होने के बजाय बंदूक का रास्ता उन्होंने इस वक्त भी उठाया, यानी मिलिटेंसी का रास्ता अख्तियार करने वालों को। सीधा संदेश था, साफ पैगाम था। लेकिन नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान, साल में 20,000 नौकरियां, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, सरकारी इमारतों और पुलों के नाम तब्दील होंगे। आगे सुनिएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कुछ कहा। को नौकरी देने का प्रयास किया था। 2 सालों में लगभग 13,000 नियुक्तियां हुई हैं और मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हुई। अभी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को लेकर के कुछ संदेह सामने आए थे। हमने जांच, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि कोई भी नियुक्ति किसी दूसरे आधार पर नहीं हो सकती है। यहाँ होगी तो योग्यता के आधार पर होगी और दूसरा कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता। एक नए प्रकार का परिवर्तन हो, इसकी कोशिश हो रही है। विकास समावेशी हो, भ्रष्टाचार कम से कम हो, भयमुक्त समाज बने, ये कोशिश की जा रही है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन लोगों तक पहुँचे, क्योंकि सबको पता है कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश वहीं है जहां आदमी है। टेक्नोलॉजी का जितना हम उपयोग करेंगे, भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा। मुझे याद है, मैं 8 अगस्त 2020 को आया था। 28 अक्टूबर 2020 को मेरी आंखों के सामने 200 से ज़्यादा ट्रक श्रीनगर से रवाना हुए थे जम्मू के लिए।
मैंने पूछा लोगों से क्या है, बताया गया कि इस पर फाइलें जा रही हैं। बाद में जब तहकीकात किया तो पता लगा कि जिस फाइल को लोग नहीं चाहते हैं वो मिलती नहीं है। फिर मैंने तय किया कि साहब ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। और जब मई में लौट करके जम्मू से श्रीनगर आए हम लोग, तो मित्रों मुझे बताते हुए खुशी है कि एक भी ट्रक फाइल की नहीं आई थी, पूरा ऑफिस ही ऑफिस कर दिया गया। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जिलों तक भी सारी व्यवस्था ई ऑफिस के रूप में काम करने लगे। बहुत अल्प समय भी बढ़ाया गया है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि नौजवान को एक अवसर मिले। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विशेष फोकस है, मिशन यूथ इस पर काफ़ी काम कर रहा है। और मैं आज इस सभा में कहना चाहता हूँ, कोई भी नौजवान अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्थिक सहायता उसे चाहिए तो जम्मू कश्मीर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं, जो चाहे आवे रोजगार करे, उसे पैसा दिलवाने की गारंटी हमारी है, ये इंतज़ाम हम करेंगे। केवल सरकारी नौकरी के भरोसे रहने की दिक्कत नहीं। सरकार में भी, प्रशासन में भी जो रिक्तियां हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में 20,000 पद और चिन्हित किए गए हैं, उन्हें भी 1 साल में भर करके नौजवानों को रोजगार दिया जाए। नौजवान हो, हमारी बच्चियां, महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, मैं समझता हूं ये हमारे प्रशासन की प्रतिबद्धता है। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आइए मिल करके जम्मू कश्मीर में अमन चैन हम स्थापित करें। ये गलती हम करने वाले नहीं हैं, किसी बेगुनाह के साथ कोई अन्याय हो ये हम करना नहीं चाहते। लेकिन ये भी सच है कि गुनाहगार को हम बख्शने वाले भी नहीं हैं। गुनाहगार के साथ पूरी सख्ती की जाएगी। संविधान और कानून में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसका उपयोग किया जाएगा, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। अभी मेरे पूर्व कहा गया अस्पताल और पुल का नाम, मैं निश्चित रूप से इस दिशा में कार्रवाई करके जल्द ही आपको अवगत कराऊंगा। और पहले भी वैसे हमने नीति बना दी थी पिछले 15 अगस्त को ही। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो लोग हमारे शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर को बढ़ाने में, उसके विकास में अपना योगदान दिया है, स्कूल, कॉलेज, पुल, अस्पताल ऐसे महापुरुषों के नाम से रखे जाएंगे। अनेक लोगों के नाम से रखे गए थे और इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी रखा जाएगा। ये मैं आपसे निवेदन करते हुए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। कुछ साथियों ने डिलिमिटेशन कमीशन में जो तब्दीली हुई है उसके बारे में जिक्र किया है। मित्रों, यह देश संविधान से चलता है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और मेरी एक सीमा है। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, भावना का ध्यान रखता हूं और उचित जगह पर आपकी भावना पहुंचाने की कोशिश कर